अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लुकमान और आज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में हम ग्राउंड टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप को डिटेल से डिस्कस किया था। अगर लेक्चर नंबर 8 अभी तक आपने नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ज़ीरो पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राउंड कहते हैं। ग्राउंड को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल ग्राउंड और अर्थ ग्राउंड। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ग्राउंड पे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल ग्राउंड से मुराद किसी भी सर्किट का ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट होता है। सर्किट में मौजूद सब पोटेंशियल्स, फिर वो चाहे पॉजिटिव पोटेंशियल्स हों या नेगेटिव, सब को ग्राउंड के रिस्पेक्टिवली मेजर किया जा सकता है। यानी सब पोटेंशियल्स का ज़ीरो पोटेंशियल वाला एंड एक कॉमन पॉइंट होता है जिसे बेसिकली हम ग्राउंड कह रहे होते हैं। बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में ज़्यादातर उसकी बॉडी को ही एज ए ग्राउंड यूज़ किया जाता है। यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो बॉडी एज ए ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट वर्क करती है। जैसे इलेक्ट्रिकल ग्राउंड की एक मिसाल गाड़ी की चेसी है। गाड़ी में तमाम सर्किट्स को एक कॉमन पॉइंट चेसी के साथ कनेक्ट किया जाता है और गाड़ी की बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल भी चेसी के साथ कनेक्टेड होता है, जिसके नतीजे में मुकम्मल गाड़ी की चेसी ग्राउंडेड हो जाती है। इसका एक ये फ़ायदा होता है कि रिपेयरिंग के दौरान किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का वोल्टेज मेजर करना बहुत आसान हो जाता है और उसे ट्रबल शूट करना भी बड़ा ईजी हो जाता है। वोल्टेज मेजर करने के लिए ज़ीरो पोटेंशियल का ढूंढना मुश्किल नहीं रहता। इसी तरह छोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में चूँकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, पीसीबीज होते हैं, तो बोर्ड पे एक ना एक कॉपर का पैड ऐसा ज़रूर होता है जो कि एज ए ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट वर्क कर रहा होता है, जिसे बेसिकली हम ग्राउंड कहते हैं। अब बात करते हैं अर्थ ग्राउंड की। घरों में बड़े छोटे सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अर्थ ग्राउंडेड होते हैं। पाकिस्तान में तो अर्थ ग्राउंडिंग का कंसेप्ट इतना राइज नहीं है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में अर्थ ग्राउंडिंग टेक्निक बहुत यूज़ होती है। अर्थ ग्राउंडिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। घर में यूज़ होने वाली सब डिवाइसेस में, फिर वो चाहे वैक्यूम क्लीनर हो या माइक्रोवेव ओवन, सब डिवाइसेस की बॉडी को ज़मीन के साथ कनेक्ट किया जाता है। ज़मीन से कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि सबसे पहले घर की तमाम डिवाइसेस की मेटल बॉडीज़ को अलहदा वायर के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है और फिर इन तमाम वायर्स को घर के बोर्ड में एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर ज़मीन में ऑलमोस्ट 3 मीटर का एक खड्डा खोद लिया जाता है। फिर उस खड्डे में एक कॉपर रॉड जो कि एक कॉपर प्लेट के साथ वेल्डेड होता है उसे अंदर डाल देते हैं और फिर चारकोल और नमक को खड्डे में डालते हैं यहाँ तक कि वो प्लेट मुकम्मल तौर पे इस चारकोल और सॉल्ट के मिक्सचर में जम हो जाए और फिर इस कार्बन रॉड से घर की तमाम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बॉडीज़ को कनेक्ट कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जाता है और इसका क्या फ़ायदा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि घरों में 2 किस्म की तारें आती हैं जो कि बेसिकली वोल्टेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। एक लाइव तार जिसे हॉट वायर भी कहते हैं और दूसरी तार न्यूट्रल होती है। ये 2 तारें ट्रांसफार्मर से हासिल होती हैं जिसकी डायग्राम स्क्रीन पे भी आपको शो हो रही है। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन 2 तारों से अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेती है, लेकिन घर में कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं कि जो मेटल बॉडीज़ पर मुश्तमिल होती हैं। मिसाल के तौर पे फ्रिज जो कि फूड आइटम्स को फ्रेश रखने के लिए यूज़ होती है। ज़्यादातर फ्रिजेस की बॉडी मेटल बॉडी होती है, तो इन केस अगर हॉट वायर एक्सीडेंटली उस फ्रिज की मेटल बॉडी से टच कर जाए तो जब कोई शख्स उसे हाथ लगाएगा तो उसे झटका लगेगा, शॉक लगेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरह से कि उस शख्स में से करंट गुजर कर दोबारा ज़मीन से होते हुए अपने सोर्स की तरफ बहेगा। इस चीज़ को देखते हुए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने एक तरीका सोचा कि हम क्या करते हैं कि एक तार डिवाइस की बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और फिर
उस तार को ज़मीन में गाड़ देते हैं, जिसका तरीका पहले मैंने आपको बताया। अब क्या होगा कि जब भी कोई शख्स उस बॉडी को हाथ लगाएगा तो करंट ह्यूमन बॉडी से गुजरने की बजाय उस ग्राउंड वायर से होते हुए ज़मीन में चले जाएगी, क्योंकि करंट हमेशा बहने के लिए लो रेजिस्टेंस का रास्ता ढूंढती है। ह्यूमन बॉडी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होती है, लेकिन उसकी निस्बत वायर ऑलमोस्ट ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होती है। इसलिए करंट ह्यूमन बॉडी से गुजरने की बजाय ग्राउंड वायर से गुजरना प्रेफर करती है। तो इस तरह अर्थ ग्राउंडिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके शॉक से बचा जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक से। आई होप मैं इलेक्ट्रिकल ग्राउंड और अर्थ ग्राउंड को अच्छे से क्लियर कर सका हूँगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और ओके जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है जी, इन्हें होमवर्क के तौर पे कर लें ताकि आप ख़ुद अपना मुहासबा कर सकें। कमेंट सेक्शन में रिगार्डिंग लेक्चर्स अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें कि कैसे हम अपने लेक्चर्स को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।